ये कहानी एक ऐसी लड़की का साथ है जो कि अपने घर से भागने का बाद एक ऐसे आदमी का घर में बस जाती है जो कि उसे किडनैप करने के बाद अपने घर में रख लेती है। और ये आदमी उस लड़की के साथ क्या करती है, तो चलिए आज के कहानी पे पता लगाते हैं। और उस कहानी का शुरुआत में एक कपल को दिखाई जाती है जिसमें लड़की का नाम लिली और लड़के का नाम नील होती है। आप क्योंकि लिली अपना इसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग आई थी अपना घर से, क्योंकि उसका घर पे जो सतला भाव था वो इसका साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया करता था। खैर अब ये दोनों लोग जंगल होते हुए आगे जा रहे थे और ये अब जंगल में चलते चलते काफी ज्यादा थक जाती है और उधर ही टेंट लगाने का फैसला करती है। अब लिली अपनी बैग से अपनी मोबाइल निकलती है ताकि उसका माँ को बता सके कि वो लोग ठीक है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड नील उसे ऐसा करते हुए रोक लेती है और वो उसे कहता है कि अगर तुमने अपना मोबाइल ऑन किया तो तुम्हारी फादर को हमारा लोकेशन पता लग जाएंगे। खैर अब ये दोनों ट्रेन लगाने लगते हैं। जो भी ये लोग ट्रेन में सो रहे थे तो भी लिली को अपने फादर का बुरा सपना आती है जो कि पहले भी आती थी। और इसके बाद लिली अपना स्टैंड से बाहर आती है और वो देखती है अपना बॉयफ्रेंड नील कहीं दिखाई नहीं देती है। और उससे भी बुरा बात थी क्योंकि उसका जो फोन थी वो भी उसका बॉयफ्रेंड नील का पास होती है। और अब अगली सुबह नील को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और नील को इधर उधर आवाजें देके उसको ढूंढ रही थी। अब इतना में उसको एक घर दिख जाती है और वो उस घर में हेल्प मांगने के लिए चला जाती है। अब उस घर का अंदर एक अकेला बूढ़ा रह रही थी और लिली को बोलती है कि रुको तुम आ जाओ, और उसे एक गिलास पानी लेके देती है। और अब लिली उस बूढ़े आदमी से कुछ देर बातें करती है और उसे उस जगह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही थी, बिल्कुल अजीब सा जगह है। अब लिली उस जगह से जाने लगती है लेकिन वो बूढ़ा लिली को जाने नहीं दे रहा था। वो लिली का जबरदस्ती हाथ पकड़ती है और उसे घसीट के अंदर लेके आती है और वो कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। और अब लिली उस आदमी की बातें सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके बाद ये बूढ़ा लिली को पकड़कर अपने घर का बेसमेंट में डाल देती है। अब लिली उस बेसमेंट में आने के बाद काफी ज्यादा चीजों को देखती है जहाँ पर एक लड़की का मिसिंग होने का पेपर भी दिखाई देती है। खैर अब अगले दिन उस आदमी लिली के लिए खाना लेके आती है और लिली अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए उस आदमी से कहती है। लिली का बातें सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि फिर से अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। यहाँ पे लिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसको समझ नहीं आती है कि ये आदमी किस चीज के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल ये आदमी जिसका नाम इवान था, पहले उसका एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम कैथरीन था। इवान चाहता था कि उसका बेटी कैथरीन स्पोर्ट्स में बहुत ही आगे बढ़े, इसलिए उसको बहुत मदद भी करता था। लेकिन एक दिन इवान का वाइफ यानी कि कैथरीन का मॉम कार एक्सीडेंट कर लेती है और इसके बाद कैथरीन उसका मम्मी का बात याद करके दुखी होके इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाती है। जिसके बाद में इवान का दिमाग खराब हो गया और वो काफी डिस्टर्ब होने लगा। और इसलिए जब भी उसको लिली दिखाई देती है तो भी कैथरीन यानी कि उसका बेटी तो भी लिली को उसका बेटी मान लेती है। और इस बात लिली को बिल्कुल पता नहीं हो रही थी, जैसे कि लिली को उसका बेटी कैथरीन समझ रही थी। खैर अब एक दिन इवेंट एक दलील लेके आती है और लिली को बोलती है कि इस पे लेटने के लिए। अब लिली सोचने पड़ जाती है क्यों अभी क्या करेगा ना जाने मेरे साथ, लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो खाली उसका एक्सरसाइज कराती है और साथे हुए वो ये भी कहती है कि इस बार स्पोर्ट्स में तुम्हें जीतना ही होगा। अब लिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी बात किस बारे में कर रहा है। वो ये आदमी को एक्शन की पागल बुरा समझती है क्योंकि इवान लिली को उसका बेटी कैथरीन समझ रही थी और इसलिए लिली के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहा था और उसको घर में बंद इसलिए रख रहा था क्योंकि उसका बेटी फिर से ना भाग जाए उसको छोड़ के। और इसके बाद ये दोनों आपस में बैठकर डिनर करते हैं और इसीलिए खाना खाते हुए बैठकर ये दोनों काफी सारा बातें करते हैं। तो भी यहाँ पर इवान लिली को कैथरीन करके बुलाती है। अब थोड़ा थोड़ा लिली भी समझ जाती है कि उसका बेटी कैथरीन लिली को समझ रही है। इवान अपनी बेटी कैथरीन को काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन इस सब से लिली का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि इस आदमी को लिली ठीक से जानती भी नहीं थी। वो यहाँ पे लिली को बहुत सारा एक्सरसाइज कराती है और वो उसे इसलिए ऐसा करवा रहा था क्योंकि उसका कारण उसका बेटी कैथरीन भी उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाला था। लिली को इवेंट की असली बेटी का एक डायरी मिलती है जिसमें कैथरीन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, जिसमें उससे कैथरीन के बारे में सारे बातें पता चलना लगती है। जिसमें लिखा हुआ था ये अपने फादर से परीक्षण होकर यहाँ से भाग गई थी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ काफी स्ट्रेट था, लेकिन वो उससे प्यार भी इतना ही किया करता था। लेकिन लिली को इस सभी सारी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब एक दिन जब इवान लिली को एक्सरसाइज करवाने वाली थी तो भी लिली पीछे से आके उसका सर में हमला कर देती है और तब जो नीचे गिर जाती है और तभी लिली एक रस्सी लेके मारना शुरू कर देती है उसको। और तभी घर से बाहर निकलने का चाबी मांगती है और तभी इवान चाबी देने का बहाने में लिली का हाथ पकड़ लेती है
और डरते हुए कहता है कि तुम अपने पिता को ऐसे कैसे मार सकते हो। अब क्योंकि लिली इस घर से बाहर नहीं निकल पाई है इसलिए लेट के रो रही थी। आप कुछ देर बाद लिली जब खाना खाने के लिए जा रही थी तभी वहाँ पर इवान बिना शर्ट के बैठा हुआ था। जैसे कि लिली का पिटाई की वजह से काफी सारा निशान बैठ गई थी, लेकिन इवान अपनी बेटी से अभी भी कोई गुस्सा नहीं था और इसलिए लिली उसको सॉरी बोलती है। अब अगले दिन इवान ग्राउंड में उसे रनिंग के लिए लेके जाती है। जब वो रनिंग कर रही होती है तभी उसी दौरान पिछले बार की तरह भागने का कोशिश करती है और वो थला तोड़ के भागने ही वाली थी तो भी पीछे से आके इवान उसको पकड़ लेती है। वो अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहता था इसलिए लिली को कुछ ज्यादा ही जोर से खींच देती है और जिसकी वजह से उसका घुटना फ्रैक्चर हो जाती है। अब उसका बाद इवान उसका काफी केयर करता है और इसे फिर से ठीक कर देती है। अब लिली भी सोचने लगती है आखिर मैं यहाँ से भागी क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं सौतेले बाप से भाग कर यहाँ पर आया हूँ जो कि बहुत ही टॉर्चर करता था, लेकिन मेरा नया पिता मेरे को कितना केयर करती है तो मैं इससे भागी क्यों रही हूँ। और लिली भी अपना दिमाग चेंज कर लेती है और उसी नया पिता के साथ खुश रहने लगती है और उनकी बताई हर चीज करते लगती है। अब वो उनकी हर बात को मानती है, जितना एक्सरसाइज वो कहती है उतना ही वो करती है, क्योंकि अब उसका कंपटीशन काफी ज्यादा खरीब था। अब इसका बाद कई दिन बीत जाती है। बाद में दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी से रहती है। अब यहाँ पे लिली को रहने के लिए काफी ज्यादा मन लगने लगा था। अब अबिन का बेटी कैथरीन का बर्थडे आने वाली थी जो कि लिली को बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे इस बात इवान का सरप्राइज से पता चलती है। इवान अपनी बेटी का बर्थडे का गिफ्ट में एक फोन गिफ्ट करती है। लिली को जब फोन मिलता है तब सबसे पहले अपना बॉयफ्रेंड नील का नंबर सेव करती है। खैर अब दूसरी तरफ इवान को दिखाई जाती है जो कि मार्केट से वापस घर आ रहे थे तो घर का बाहर उसका रियल वाली बेटी जो कि कैथरीन उसको दिखाई देती है। और जब इवान कैथरीन को दिखती है तो तभी बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करती है। तभी कैथरीन को बहुत बुरा लगता है और सोच रही थी मैं इतना दिन के बाद घर में आई हूँ, मैं कहा थी क्या कर रही थी, कुछ बात नहीं हो रही थी और मेरा घर आना मेरा फादर को कोई खुशी नहीं हुई और मुझसे घर चलने को कहा, मेरे को ये तक नहीं पूछा मैं ठीक हूँ कि नहीं। अब क्योंकि इवान को लिली और कैथरीन के बीच कोई फर्क नजर नहीं हो रहा था, उसका दिमाग उस फर्क के बारे में उसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और इसीलिए इवान को ये दोनों एक जैसी दिख रही थी और वो इसीलिए कैथरीन का साथ लिली समझ के ऐसे रिएक्ट कर रही थी, बहुत ही नॉर्मल। और कैथरीन उसका फादर का बात सुन के ऐसा सोच में पड़ गई जैसे कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरा फादर मेरे साथ। खैर अब कैथरीन जैसे ही उसका कमरे में जाती है और तभी उसका एक डायरी मिलती है जो कि पहले छोड़ गई थी, तभी उसको वो ओपन करती है और देखती है जितना लेके वो अर्न किया था उसका पीछे भी कोई दूसरा ने लिखी है। इतना में लिली भी वहाँ पर आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है तो तुम आ ही गई और ऐसे मुझे लगा नहीं था जो तुम वापस आओगी और आज तुम्हारा बर्थडे है। लिली उसको विश करती है। कैथरीन लिली को नहीं पहचानती और उसको पूछती है जो तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। अब लिली कहती है कि मैं यहाँ पर ही रहती हूँ, मैं तुम्हारा रूम में ही रहती हूँ, तुम्हारी बेड पे सोती हूँ और अब मैं तुम्हारी फादर का बेटी भी हूँ। यहाँ पे लिली उसे ये भी कहती है जब तुम्हारा मम्मी का एक्सीडेंट हो गई थी तब तुम्हारा पापा को तुम्हारी जरूरत थी, तब उन्हें छोड़कर तुम हमेशा के लिए भाग गई थी, तब तुम्हें उन्हें सहारा देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं उन्हें छोड़कर बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी। अब लिली एक चाकू उठाती है और उसे कैथरीन का पेट में घुसा देती है और कैथरीन वहां पर ही मारी जाती है। और इवान बाहर से आवाज लगाती है और वो उसको पूछती है कि अंदर क्या सब ठीक है, तो भी लिली बोलती है कि हाँ पापा सब कुछ ठीक है अंदर। और इसके बाद मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उसका नया फादर उसका जीवन में आकर्षित कर दिया।